भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल का कमाल। यशस्वी ने ठोका शतक, रचा इतिहास, पलट दिया पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन यशस्वी जायसवाल का तूफान। किस प्रकार यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में ठोका शतक, बताएंगे भारतीय टीम की बल्लेबाजी का पूरा रोमांच। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। और आप यशस्वी जायसवाल को एक विस्फोटक बल्लेबाज मानते तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला, गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला चुना तो इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले में आज टीम इंडिया रजत पाटीदार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार सहित 3 बड़े बदलाव के साथ उतरी। इस मुकाबले में टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की सलामी पारी की शुरुआत की। जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जोई रूट की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड पॉइंट की ओर चौका जड़ दिया, जिनका पहला चौका यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से लेग साइड बाउंड्री लाइन की ओर देखने को मिला, जिसके चलते हुए यशस्वी जायसवाल ने जोई रूट के इस ओवर में कुल मिलाकर 2 चौके बटोर लिए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल, कप्तान रोहित शर्मा के बीच सिंगल डिजिट की बदौलत 12 ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 28 रन पहुंच चुका। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर जोई रूट की इस गेंद पर एक और कमाल का चौका यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बैकवर्ड पॉइंट की ओर देखने को मिला। तो वहीं पर 14 ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर कवर पॉइंट की ओर यशस्वी जायसवाल ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर ने रोहित शर्मा को यहां पर फाइन लेग पर ओली पॉप के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को पहला झटका लगा। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 41 गेंदों का सामना करते हुए 14 रन की पारी खेली। तो फिर टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने उतरे। जब 19 ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली की इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने डी मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर टॉम हार्टली की इस गेंद पर चौका जड़ दिया। इसके बाद 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर शुभमन गिल ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर चौका जड़ दिया। तो वहीं पर 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से स्वीप शॉट की बदौलत देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर शुभमन गिल ने एक और गेंद को चौके तक भेज दिया। यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से 2 कमाल के चौके बैक टू बैक देखने को मिले। तो वहीं पर 29वें ओवर की पहली गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर शुभमन गिल ने एक और चौका थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जेमी एंडरसन ने वापसी करते हुए शुभमन गिल को यहां पर बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 46 गेंदों का सामना करते हुए 34 रन की पारी खेली। तो इसके बाद 30वें ओवर की दूसरी गेंद पर शोएब बशीर की फुल टॉस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जड़ दिया। एक बेहतरीन छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर यशस्वी जायसवाल ने चौका बटोरकर इस मुकाबले में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यशस्वी जायसवाल ने 79 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन की नाबाद पारी टीम इंडिया की ओर से खेली। इसके बाद दोस्तों 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेमी एंडरसन की इस गेंद पर सरेसर ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर एक और कमाल का चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 100 का आंकड़ा भी प्राप्त कर लिया। वहीं पर दोस्तों, दूसरे टेस्ट के पहले दिन के सत्र में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। हालांकि टीम इंडिया ने रोहित शर्मा, शुभमन गिल के रूप में 2 विकेट गंवा दिए। लेकिन पहले सत्र में यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी के चलते हुए दोनों टीमों के बीच पहला सत्र बराबरी पर रहा। टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल सरेसर फिर से बल्लेबाजी करने उतरे। 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोई रूट की इस गेंद पर सरेसर ने फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका जड़ दिया। तो 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टली की इस गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर इस गेंद पर जोई रूट की इस गेंद पर कमाल का छक्का यहां पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। इसी के साथ यशस्वी जायसवाल सरेसर के बीच 50 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए लग चुकी। इसके बाद 45 ओवर की दूसरी, तीसरी, वहीं पर इस ओवर की चौथी गेंद पर बैक टू बैक एक के बाद एक 3 कमाल के चौके यहां पर लॉन्ग ऑन एक्स्ट्रा कवर
ओवर बाउंड्री लाइन की ओर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिले। इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने कुल मिलाकर 13 रन बटोर लिए। वहीं पर दोस्तों 46वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर के इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर कमाल का चौका जड़ दिया। इसके बाद 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ा। इसी छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में अपनी सेंचुरी पूरी की। यशस्वी जायसवाल की विस्फोटक बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जारी रही। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से अपनी गलुर सरजमीं पर पहला शतक देखने को मिला। इसके बाद 51वें ओवर की पहली गेंद पर सरेसर ने चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर टॉम हार्टली ने वापसी करते हुए सरेसर को यहां पर बेन फॉक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरा झटका लगा। इस मुकाबले में सरेसर ने 59 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन की पारी खेली। तो वहीं पर फिर टीम इंडिया की ओर से रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने उतरे, जहां 52वें ओवर की 5वीं गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर यशस्वी जायसवाल ने कमाल का चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो वहीं पर 58वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर रजत पाटीदार के बल्ले से भी एक और चौका जो कि बैकवर्ड पॉइंट की ओर देखने को मिला। इसके बाद 59वें ओवर की पहली दूसरी गेंद पर जोय रूट की इन दो शानदार गेंदों पर रजत पाटीदार ने अपने अंदाज में पहली गेंद को तो बैकवर्ड पॉइंट, साथ ही दूसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर भेजा, जिसके चलते हुए जोय रूट के 59वें ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 8 रन बटोले। यहाँ पर रजत पाटीदार के बल्ले से 2 कमाल के चौके देखने को मिले। तो इसके बाद 61वें ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर एक और चौका बैकवर्ड पॉइंट की ओर यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल रजत पाटीदार के बीच शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली, जहाँ दोनों खिलाड़ियों ने 4 काल तक कुल मिलाकर 225 का स्कोर बना लिया। यहाँ पर भारतीय टीम दूसरे सत्र में पुनः वापसी करने में कामयाब हो पाई। दूसरे सत्र में भारतीय टीम ने 32 ओवर खेले, टीम इंडिया ने 122 रन बटोले। हालांकि सरेसर के रूप में टीम इंडिया को एक झटका लगा, लेकिन रजत पाटीदार यशस्वी जायसवाल की शानदार पार्टनरशिप के चलते हुए दूसरे सत्र को टीम इंडिया अपने नाम करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद तीसरे सत्र की शुरुआत हुई। तो तीसरे सत्र में भारतीय टीम की ओर से रजत पाटीदार यशस्वी जायसवाल एक बार फिर से टीम इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे। 68वें ओवर की चौथी गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से कमाल का छक्का जड़ दिया। यशस्वी के बल्ले से आज का चौथा छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद 72वें ओवर की पहली गेंद पर रेहान अहमद ने रजत पाटीदार को यहाँ पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को चौथा झटका लगा। इस मुकाबले में रजत पाटीदार ने 72 गेंदों का सामना करते हुए 32 रन की पारी खेली। फिर टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने उतरे। इसी बीच 77वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोय रूट की इस गेंद पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़े। इस मुकाबले में अपने 150 रन की पारी पूरी की। यशस्वी जायसवाल एक छोर से टीम इंडिया की ओर से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते नजर आए। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं छठी गेंद पर जोय रूट की इन 2 शानदार गेंदों पर अक्षर पटेल ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर 2 कमाल के चौके जड़ दिए, जिसके चलते हुए इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 14 रन बटोले। इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर 272 रन पहुंच चुका। इसके बाद 79 ओवर की 5वीं गेंद पर जोय रूट की गेंद पर एक बार फिर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन को अक्षर पटेल के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला। तो 80 ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर के इस गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की एक और चौका जड़ दिया। यहाँ पर अक्षर पटेल यशस्वी जायसवाल काफी शानदार बल्लेबाजी टीम इंडिया की ओर से करते नजर आए, लेकिन 86 ओवर की तीसरी गेंद पर शोएब बशीर ने अक्षर पटेल को रेहान अहमद का तो कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को 5वां झटका लगा। इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके मौजूद थे। तो फिर टीम इंडिया की ओर से श्रीकर भरत बल्लेबाजी करने उतरे। 88 ओवर की चौथी गेंद पर शोएब बशीर की इस गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन को श्रीकर भरत के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। इसी चौके के साथ भारतीय टीम ने इस ओवर में 5 रन बटोर लिए। वहीं पर दोस्तों 89 ओवर की दूसरी गेंद पर रेहान अहमद की गेंद पर एक और चौका श्रीकर भरत ने मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से यशस्वी जायसवाल के बल्ले से कमाल का छक्का देखने को मिला। इस ओवर में भारतीय टीम ने कुल मिलाकर 16 रन बटोले। तो वहीं पर
दिन के आखिरी ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर श्रीकर भरत ने एक और कमाल का छक्का मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जड़ दिया, लेकिन समय की मांग के चलते हुए 91वें ओवर की आखिरी गेंद पर रेहान अहमद ने श्रीकर भरत को शोएब बशीर के हाथों पॉइंट पर कैच आउट करा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया को छठा झटका लगा। इस मुकाबले में श्रीकर भरत ने 23 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन की पारी खेली। 91वें ओवर के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 330 रन पहुंच चुका था। उसके बाद 93वें ओवर की 5वीं गेंद पर रेहान अहमद की इस गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन को रविचंद्र अश्विन के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका देखने को मिला, जिसके चलते हुए पहले दिन टीम इंडिया ने कुल मिलाकर 93 ओवर खेले और टीम इंडिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 336 का स्कोर बना लिया। यहाँ पर दोस्तों पहले दिन टीम इंडिया की ओर से यशस्वी जायसवाल की 179 रन की पारी देखने को मिली, तो वहीं पर दोस्तों इंग्लैंड की टीम को पहले दिन 6 सफलता मिली।